अब जितनी मनोकामनाएं तुम्हारे मन में है सभी की सभी पूर्ण होंगी। मेरी अंतिम इच्छा भी प्रेम ही है कृष्ण। इन 100 वर्षों में मुझे जितने भी अवसर प्राप्त हुए तुमसे प्रेम करने के, मैं उन सबको पुनः जीना चाहती हूँ, उनसे दुगना प्रेम चाहती हूँ। अवश्य राधा, क्यों नहीं। तो 100 वर्षों के पश्चात भी मुझे तुमसे प्रेम मिलेगा, क्या ये संभव है? इन 100 वर्षों के पार हमारा ये प्रेम किस यात्रा पर अग्रसर होगा, ये तो तुम्हें कल प्रातः ही पता चलेगा राधे। 100 वर्षों के पार भी मुझे तुम्हारा प्रेम प्राप्त होगा। ये संपूर्ण रात्रि प्रेम की प्रतीक्षा में ही बीत जाएगी कृष्ण। धन्य है राधा, जिसकी अंतिम इच्छा भी कृष्ण है। वो कृष्ण से दुगुना प्रेम करना चाहती है, किंतु महादेव, राधा की ये इच्छा कृष्ण कैसे पूर्ण कर पाएंगे? मत भूलो गौरी कि तुम मेरे आराध्य श्री कृष्ण के विषय में बात कर रही हो, और जब बात स्वयं देवी राधा की आती है तो मेरे आराध्य असंभव को भी संभव बना देते हैं। 100 वर्षों का श्राप समाप्त होने वाला है, उनको एक होना ही है, तो ये नया वचन क्यों दिया कृष्ण ने? ये तो श्री कृष्ण ही जाने। अब तो कृष्ण से ही विचार विमर्श करना होगा। तो बुला लो ना अपने भ्राता को। मैंने सुना है कि यदि बहन प्रेम पूर्वक अपने भ्राता को बुलाए तो भ्राता को आना ही पड़ता है। अभी बुलाती हूँ। भ्राता कृष्ण। प्रणाम आराध्य। प्रणाम। क्या बात है, आज तो स्वयं बहना ने मुझे आमंत्रित किया है। अवश्य कोई विशेष बात है। आप तो ऐसे भोले बन रहे हैं जैसे आपको मेरी जिज्ञासा का कोई भान ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप बस यही समझना चाहते हैं कि मैं राधा की इच्छा पूर्ण कैसे करूँगा। मैंने राधा की इच्छा पूर्ण करने का आश्वासन तो दिया है, किंतु इस इच्छा की पूर्ति निर्भर करती है राधा के चयन पे। अब विस्तार से समझाता हूं। राधा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 वचन हैं। इन 3 वचनों में से एक का चयन राधा को करना है। पहला वचन ये है कि मैंने राधा से कहा था कि 100 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात हम एक हो जाएंगे। दूसरा वचन ये कि राधा की इच्छा थी कि वो इस संसार को मुझसे पूर्व त्याग दे, अर्थात मेरी मृत्यु के समय या मेरी मृत्यु के पश्चात वो इस संसार में नहीं रहना चाहते, मुझसे पूर्व ये संसार छोड़ना चाहती। और तीसरा वचन ये जो अभी राधा ने कहा कि राधा मुझसे दुगना प्रेम करना चाहती। अब 100 वर्ष के पश्चात राधा को ज्ञान की प्राप्ति तो होने वाली है। अब अज्ञानता में कहीं कहीं कुछ बातें ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देती। अब यही राधा के साथ हो रहा है। राधा के लिए इन 3 वचनों में से चयन करना सरल नहीं होगा। और अब राधा क्या चुनेगी ये राधा ही जाने। मैं भी देखना चाहता हूं अब क्या होता है। राधा क्या मेरे साथ एक होना चाहती या मुझसे पूर्व संसार को त्यागना चाहती, क्या मुझसे दुगना प्रेम करना चाहती? एक बात तो है, अब वही होगा जो राधा चाहेगी। तो ठीक है, अब मुझे एक अत्यंत विशेष व्यक्ति से भेंट करने जाना है, तो मुझे अब यहाँ से प्रस्थान करना होगा बहना। कौन भ्राता? क्या हुआ बाल गणेश, इतने भावुक क्यों हो? मामाश्री, मैंने सोचा था कि मैं इस जन्माष्टमी को विशाल और भव्य बना दूंगा। सारे प्रबंध मैं स्वयं करूंगा, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करूंगा, किंतु आपने इस जन्माष्टमी को अविस्मरणीय और अलौकिक बना दिया। किस अद्भुत प्रकार से
अपने माँ राधा से उनकी इच्छा प्रकट करवाई और उसे पूर्ण करने का भी वचन दिया। समस्त संसार सत्य ही कहता है कि राधा कृष्ण का प्रेम असीमित और अनंत है और सदैव अनंत और असीम रहेगा। वो तो है, और ये संसार कैसे भूल सकता है कि आपने कितना भव्य और सुंदर आयोजन किया था। समस्त संसार ये कैसे भूल सकता है कि इस बार हमारे साथ जन्माष्टमी में हमारे बाल गणेश भी थे। कितनी विशेष बात है ये। हाँ, आनंद तो बहुत आया मुझे। तो दुखी क्यों हो बाल गणेश? मामा श्री, माँ राधा से दूर जाने का दुख है मुझे। मेरा कैलाश लौटने का समय आ गया है। मुझे एक अंतिम बार माँ राधा से भेंट करनी है, उनसे विदा लेनी है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अपनी माता से मिलने के लिए तुम्हें किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। कहाँ है माँ राधा? कहीं दिख ही नहीं रही। संपूर्ण महल में खोज लिया। इतनी रात्रि में बाल गणेश महल में क्यों घूम रहे हैं? कल एक नई यात्रा प्रारंभ होगी और उस यात्रा का प्रारंभ कृष्ण के प्रिय खीर की मिठास से होगा। माँ राधा, आप प्रसन्न हैं? तब तो मुझे इस बात की संतुष्टि मिल गई है। अब मैं निश्चित होकर जा सकता हूँ। अर्थात मैंने आपको एक वचन दिया था कि आप जब प्रसन्न हो जाएंगी तब मैं कैलाश लौट जाऊंगा। और आज तो मामा श्री कृष्ण ने भी आपको आपकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है और आप प्रसन्न हैं। किंतु ये बात आपको कैसे ज्ञात? मैं तो भूल ही गई थी कि आप गणेश हैं, आपको तो सब ज्ञात होता है। हाँ, ये सत्य है कि आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और अत्यंत उत्साहित भी, क्योंकि आज जन्माष्टमी है और 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। कुछ बहुत ही भव्य, कुछ बहुत ही अद्भुत होने वाला है। हाँ माँ राधा, उत्साहित तो मैं भी अत्यंत हूँ, किंतु ये सब जो भी होगा मैं सब कुछ कैलाश से देखूंगा। गणेश, क्या आप सदैव के लिए कैलाश चले जाएंगे? क्या आप मुझसे पुनः भेंट करने भी नहीं आएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपसे भेंट करने अवश्य आता रहूंगा। किंतु अब मुझे आज्ञा दे। गणेश, जब से आप मेरे जीवन में आए हैं ना, मैंने मातृत्व के भाव को अनुभव किया है और ये अनुभव मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव था। और मैं ये सुख कभी भी समाप्त नहीं होने दूंगा। ये मेरा वचन है, क्योंकि आपने मुझे अपनी ममता और प्रेम मुझे दी है। इसीलिए अब जब भी अपने इस पुत्र को स्मरण करेंगी तब मैं लौट आऊंगा। और जिस भी मनुष्य पर आपकी कृपा होगी मैं भी उस मनुष्य की सहायता अवश्य करूंगा। अद्भुत गणेश, ये केवल तुम ही हो जो कृष्ण की भांति राधा के साथ स्थान पर रह सकता है। आज के पश्चात इस संसार में जब भी राधा की प्रतिमा के पास गणेश की प्रतिमा रखी जाएगी तो वो अत्यंत शुभ होगी। माँ राधा, अब मैं जाते जाते एक और बात स्वीकारना चाहता हूँ कि राधा कृष्ण जैसा दिव्य और असीम प्रेम मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी नहीं देखा। अच्छा, अब जब आपने प्रेम की बात निकाली है तो मैं आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहती हूँ जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम हो। गणेश,
मैं आपको निधिवन के दर्शन करवाना चाहती हूँ। और अभी मुझे कृष्ण से भेंट करने वहीं जाना है। किंतु मैं चाहती हूँ कि आज कृष्ण से पूर्व वहां पहुंचकर उसे चकित कर दूं। ऐसा है तो शीघ्र चलिए ना वहाँ। निधिवन के अलौकिक दर्शन करने के लिए मैं भी आतुर हूँ। अवश्य। राधा को पिताश्री ने क्या वचन दिया है और कल क्या होने वाला है, ये मुझे ज्ञात करना ही होगा। उस व्यक्ति को ये बात अवश्य ही ज्ञात होगी। उनके पास विशेष शक्तियां हैं, उनसे कोई भी बात नहीं छुपती है और इसलिए आप मुझे शीघ्र ही उनसे भेंट करने जाना होगा। आओ। देखिए गणेश, ये है निधिवन। यहाँ हमारा प्रेम सदैव रहता है। कृष्ण के साथ मैंने आज तक जितना भी समय यहाँ व्यतीत किया है, सब यहाँ आज भी वैसा का वैसा ही है। यहाँ कृष्ण की बांसुरी की धुन और रास की सभी स्मृतियाँ आप यहाँ देख सकते हो। ये दृश्य तो अत्यंत सुंदर है। इससे अधिक सुंदर दृश्य मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी नहीं देखा। माँ राधा, इस प्रेम को अनुभव करने का विशेष अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। अपने प्यारे बाल गणेश को प्रेम का ये सुंदरतम दृश्य दिखाना आवश्यक था ना। गणेश, आपके जैसा पुत्र प्राप्त करके अत्यंत गर्व का अनुभव होता है मुझे। देवी पार्वती भी आप जैसे पुत्र को पाकर कितना धन्य अनुभव करती होंगी ना। माँ राधा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपके लिए ये लड्डू बनाए थे। मार्ग में भूख लगेगी तो खा लेना। किंतु आप यहाँ निधिवन में अकेले कैसे रहेंगी? ना जाने मामा श्री कृष्ण को यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। नहीं नहीं बाल गणेश, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ निधिवन में कोई संकट नहीं है। कृष्ण के प्रेम में मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। प्रणाम गुरुवर। अपने नेत्र खोलिए। राम, तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त है, जिसके कारण तुम पाताल लोक में प्रवेश कर सकते हो। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मेरी तपस्या को भंग करने का साहस कर सको। क्षमा कीजिए आचार्य, किंतु मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि ये जन्माष्टमी राधा और पिताश्री की अंतिम जन्माष्टमी है। उनके 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। और तो और पिताश्री ने राधा को एक विशेष वचन दिया है, जिसे वो कल प्रातः पूर्ण करने वाले हैं। तो गुरुदेव, मैं आपसे ये जानने के लिए आया हूँ कि कल होने क्या वाला है। राधा कृष्ण के 100 वर्ष का अंतिम उत्सव। ये क्या है? क्या हुआ गुरुदेव? अवश्य 100 वर्ष पूर्व कुछ विशेष हुआ था। 100 वर्ष पहले जो आरंभ हुआ था, आज उसका अंत होगा। गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आरंभ हुआ था?
100 वर्ष पूर्व आज ही के दिन राधा को श्राप मिला था कि वो 100 वर्षों के लिए कृष्ण को भूल जाएगी। मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूली रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। आज उसी श्राप का अंत होगा। कान्हा, कल सूर्योदय के साथ उस अभिशाप से मुक्त हो जाएंगे राधा कृष्ण। हाँ देव, एक बड़ी लंबी प्रतीक्षा का अंत होने जा रहा है। 7 वर्ष तक राधा हमारी प्रेम की स्मृतियों से विहीन रही है। कुछ स्मरण नहीं था उसे, किंतु अब उसे सब कुछ ज्ञात होने वाला है। राधा अब जान जाएगी कि वो केवल राधा नहीं है, कि राधा रानी है, गोलोक और प्रेम की देवी है। अब तक राधा के लिए तो मैं केवल इस जन्म का प्रेमी और सखा था, किंतु एक बार राधा को सत्य ज्ञात हो गया, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो जान जाएगी कि हमारा ये प्रेम, राधा कृष्ण का ये प्रेम अनंत है। अब इसके पश्चात हम कभी विलग्न नहीं होंगे था। कल प्रातः राधा और कृष्ण पुनः एक साथ हो जाएंगे। कृष्ण राधा को सब कुछ स्मरण करवाएगा और ये घटना अति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो अब इसमें और विलंब क्यों कर? जाओ अभी जाकर सब कुछ स्मरण करा दो अपनी राधा को। सूर्य की पहली किरण के साथ हमारी राधा देवी राधा बनेगी तब। राधा को ज्ञात हो जाएगा कि वो गोलोक की स्वामिनी है और कृष्ण की वास्तविक संगिनी। यह सत्य ज्ञात होने के पश्चात राधा आज की साधारण राधा नहीं रहेगी, अपितु शक्ति आदिधात्री देवी स्वरूप होगी। और सत्य तो यह है कि राधा कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली होगी, क्योंकि कृष्ण की आदि शक्ति राधा रानी में है। गुरुदेव, यदि ऐसा हुआ तो फिर तो पिताश्री को पराजित करना हमारे लिए और भी कठिन हो जाएगा। गुरुदेव, हम राधा को उसकी शक्तियों को स्मरण नहीं करने दे सकते। मुझे मेरी माता श्री की मृत्यु का प्रतिशोध भी तो लेना है कृष्ण से। मैं कृष्ण को राधा की स्मृति लौटाने नहीं दूंगा। कहाँ रह गए तुम कृष्ण? देखो भोर भी हो गई है, अब तो आ जाओ। तुम्हें ज्ञात है ना कि यहाँ मैं हमारी प्रेम के नए आरंभ की प्रतीक्षा में हूँ। आरंभ तो होगा राधा, किंतु प्रेम का नहीं, प्रतिशोध का। आज मैं तुम्हें कृष्ण से मिलने नहीं दूंगा। यदि आज मैं चूक गया तो मैं कभी भी कृष्ण से अपना प्रतिशोध नहीं ले पाऊंगा। आज मैं कृष्ण का अंत करूंगा राधा। शुक्राचार्य, कृष्ण का अंत करने का सामर्थ्य आप में होता तो क्या आप आज तक प्रतीक्षा करते? सत्य तो ये है कि कृष्ण का अंत कोई भी नहीं कर सकता। राधा! तुमने मेरी शक्तियों को ललकारा है, अब देखना मेरी शक्तियों का प्रभाव। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर पहुंचा दूंगा जहां तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। देखते हैं तुम्हारा कृष्ण तुम्हें ढूंढ पाएगा या नहीं। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण,
क्या हुआ कान्हा? आज मैं राधा को उसके वास्तविक स्वरूप से मिलवाने की इतनी प्रतीक्षा कर रहा था, और आज हे शुक्राचार्य ने राधा का अपहरण कर लिया है था। यदि कर्म की मर्यादा नहीं होती ना था, तो इसी क्षण शुक्राचार्य सहित हर एक असुर का अंत कर देता। राधा की स्मृति लौटाने का वचन मैंने दिया है, पूर्ण भी मैं ही करूंगा था। प्रेम हमें मिलवाएगा। यदि मैं राधा को ढूंढ न पाया तो राधा मुझे ढूंढ लेगी, किंतु ये मिलन तो होकर रहेगा। स्मृति लौटाने का वचन मैंने दिया है, पूर्ण भी मैं ही करूंगा था। प्रेम हमें मिलवाएगा। यदि मैं राधा को ढूंढ न पाया तो राधा मुझे ढूंढ लेगी, किंतु ये मिलन तो होकर रहेगा। शुक्राचार्य ये कैसे दुर्गम स्थान पर ले आए हैं मुझे, किंतु आज जो भी हो जाए मैं ये बाधा पार करके कृष्ण से मिलकर ही रहूंगी। कृष्ण, ये क्या कैसी माया है ये? मैं पुनः उसी स्थान पर लौट आ रही हूँ। शुक्राचार्य, आपकी ये माया मुझे उलझा सकती है, किंतु मेरे प्रेम को नहीं। और आज मेरे और कृष्ण के मिलन के आरंभ का दिन है। मैं अपनी अंतिम श्वास तक इस वन में दौड़ूंगी। मैं यहाँ से इस निर्जन वन से निकलने का मार्ग अवश्य ढूंढूंगी। राधा, यहाँ मेरी माया का प्रभाव है। तुम्हारे निकलने का हर प्रयत्न विफल हो जाएगा। शांत हो जाओ कान्हा। तुम मुझे बताओ कि राधा कहाँ है। हम किसी भी प्रकार राधा तक पहुंचने का कोई ना कोई मार्ग ढूंढ ही निकालेंगे। राधा वहां है जहां समस्त अनिष्ट और नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न होती है था। वो स्थान जो स्वयं शुक्राचार्य नियंत्रित करते हैं। महादेव, शुक्राचार्य आपके इतने बड़े भक्त हैं, आपको उन्हें रोकना चाहिए, अन्यथा आज मेरे क्रोध का बांध टूट जाएगा। पार्वती, हम शुक्राचार्य का अंत नहीं कर सकते। शुक्राचार्य ने अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग करके देवी राधा को कहीं छिपा दिया है। मैं मानता हूं कि उन्होंने अनुचित किया है, परंतु अब ये संघर्ष शुक्राचार्य एवं राधा कृष्ण के मध्य है, और अब इस संघर्ष में आगे जो भी करना है वो राधा कृष्ण को ही करना होगा। शुक्राचार्य जैसा ज्ञानी इतने वर्षों के पिछड़े प्रेमियों को मिलने से रोक रहा है। प्रतिशोध की अग्नि ने शुक्राचार्य जैसे ज्ञानी को भी अंधा बना दिया है। तो राधा कृष्ण का मिलन कैसे होगा महादेव? नहीं पार्वती, राधा कृष्ण के मिलन में बाधाएं अवश्य आ सकती, परंतु राधा कृष्ण को अंततः मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे बूंद से जल को, सुगंध से पुष्प को कोई विलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार राधा और कृष्ण को एक दूसरे से मिलने से संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। कृष्ण, मैं तुम तक पहुंचने का कोई ना कोई मार्ग ढूंढ ही लूंगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, प्राण त्याग दूंगी, प्राण त्याग दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए,
ये मिलन होकर रहेगा। राधा कृष्ण के अनोखे मिलन की प्रतीक्षा ये समस्त संसार कर रहा है और सबसे अधिक प्रतीक्षा मैं और राधा कर रहे हैं। आज भले ही तीनों लोगों को एक क्यों ना होना पड़े, किंतु आज ये मिलन कोई रोक नहीं पाएगा। कान्हा, क्या राधा इसी स्थान पर है? हाँ था। तो विलंब मत करो कान्हा, उठाओ अपना सुदर्शन चक्र और नष्ट कर दो इस माया जाल को, अन्यथा मैं अपना शस्त्र उठाऊं और शुक्राचार्य को मनुष्यता का एक कठोर पाठ पढ़ाऊं। इच्छा तो मेरी भी यही है था, किंतु इस सृष्टि का नियम मैं तोड़ नहीं सकता। शुक्राचार्य का बल अपने स्थान पर सुरक्षित रहेगा। किंतु कोई मार्ग तो अवश्य होगा कान्हा। यदि तुम मर्यादा में बंधे हो तो कोई बात नहीं, किंतु मैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दूंगा कान्हा इस माया जाल का प्रवेश ढूंढने में। अवश्य ढूंढूंगा मैं तो प्रेम से ही राधा को ढूंढूंगा था। अब मेरा ये प्रेम जो मेरे भीतर, यही मेरा शस्त्र बनेगा, यही इस माया जाल का अंत करेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरे 100 वर्षों की प्रतीक्षा आज निरर्थक सिद्ध हो जाएगी। आज हमारे प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है। आज मेरे हृदय के ये स्वर इस समस्त ब्रह्मांड में गुंजायमान होंगे। राधा 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 राधा। कृष्ण, ये तो कृष्ण का स्वर है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मेरी बांसुरी का स्वर नहीं गूंजेगा। अब हर माया जाल को तोड़कर राधा इस वन से बाहर निकलेगी। आज मेरा ये प्रेम, मेरी बांसुरी की ये स्वर स्वयं राधा को मार्ग दिखाएंगे। कृष्ण, तुमने मुझे ढूंढ लिया है। मैं जानती हूँ कि तुम ही मुझे मार्ग दिखाओगे। प्रेम हर एक बाधा का अंत कर सकता है। जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, वहाँ पहुँच सकता है प्रेम। संभव हो सकता है? कृष्ण की बांसुरी की धुन राधा तक कैसे पहुंच सकती है? प्रेम से विनाश कैसे हो सकता है? यही तो प्रेम की शक्ति है और यही शक्ति शुक्राचार्य की उस माया का अंत करेगी।
जो राधा और कृष्ण के मिलन में बाधा उत्पन्न कर रही है। क्योंकि जब प्रेम के बहाव को रोका जाता है तो वो विनाश भी कर सकता है। गुरुदेव, यहाँ इतना विध्वंस क्यों हो रहा है? कृष्ण चल रहा है, मुझे भयभीत करने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु मैं हार नहीं मानूंगा। राधा मेरी शक्तियों के प्रभाव से बाहर नहीं जा पाएगी। राधा! कृष्ण, मैं तुम्हें सुन तो सकती हूँ, किंतु तुम तक पहुंचूं कैसे? घबराओ मत राधा। आज इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें मुझसे मिलने से रोक नहीं सकती। आज हमारा प्रेम तुम्हें स्वयं यहाँ पर लाएगा। आओ राधा, आओ अपने कृष्ण के पास। गुरुदेव, पिताश्री के ऐसे कहने का अर्थ क्या है? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। गौरी, अब वो क्षण निकट है जिसकी हमें कब से प्रतीक्षा थी, और इस क्षण का साक्षी बनने के लिए समस्त संसार स्थिर हो जाएगा। मैंने 100 वर्ष प्रतीक्षा की इस क्षण की, जहां मैं तुम्हें बता सकूं तुम्हारी वास्तविकता क्या है, और ये क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा। आज तुम्हें अपने अस्तित्व के विषय में सब कुछ ज्ञात होगा। तुम ये क्या कह रहे हो कृष्ण? मैं तो राधा हूँ, कृष्ण की राधा। मेरी ओर बढ़ो राधा, अपने अस्तित्व की विशालता को स्मरण करो। तुम जितना जानती हो उससे कहीं अधिक विशाल, कहीं अधिक दिव्य तुम्हारा अस्तित्व है राधा। तुम केवल राधा नहीं हो, तुम विष्णु की संगिनी स्वयं लक्ष्मी हो। केवल बरसाना की राधा नहीं, गोलोक की स्वामिनी हो तुम। तुम केवल मेरी परम प्रेमिका नहीं, तुम प्रेम की अधिष्ठात्री हो राधे। तुम ही प्रेम हो, तुम प्रेम की देवी हो, देवी राधा हो। स्मरण करो राधे, तुम्हें एक श्राप मिला था मेरे लिए, अपने कृष्ण के लिए तुम्हें एक श्राप मिला था। मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूली रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। तुमने ये श्राप केवल अपने प्रेम के लिए स्वीकार किया था राधे। ये त्याग केवल प्रेम के लिए, इस त्याग से तुमने इस समस्त संसार को प्रेम सिखाया है राधा। प्रेम जो जाने प्रेम ही इस कार्य से ये समस्त संसार तुम्हें प्रेम की, त्याग की देवी मानता है, और जैसा प्रेम तुम कर सकती हो राधा, वैसा प्रेम कोई और ना कर सकता है, ना कभी कर पाएगा। धरती अंबर सब झुक जाए, इस संसार का आधार प्रेम है,
और प्रेम का आधार तुम हो राधा। हमारा ये साथ कभी एक जन्म तक सीमित रह ही नहीं सकता राधा। ये साथ अनंत काल तक चलेगा। हम गोलोक के वासी और तुम मेरे प्रेम का प्रतीक हो। तुम मेरी शक्ति, मेरे हर जन्म में, मेरे हर अवतार में तुम सदैव मेरे साथ थी। लगे जब प्रेम की हो लय, मिलने से आज भी हो और सदैव रहोगी। पाए समय प्रेम बसे। 100 वर्षों का मिला ये श्राप आज तुमने पूर्ण कर लिया। इस क्षण में भी हमने प्रेम का प्रसार किया। अब मेरी राधा रानी, अब लौटाओ। कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, अब आओ, हमारी प्रतीक्षा का अंत अब बस होने ही वाला है। श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल ही रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, उसमें खो जाना। ये लट क्यों खोल दी गाना? पहचानने के लिए ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है प्रेम, और ये हमें साक्षात करके दिखाना होगा। मैं श्री कृष्ण प्रेम का अर्थ किसी को पाना है, उसमें खो जाना। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है प्रेम, और ये हमें साक्षात करके दिखाना होगा। जितना जल्दी जाऊंगी उतना शीघ्र और शीघ्र। लौट आई मेरी, लौट आई मेरी। पाने को ही प्रेम करे, जग की है रीत। प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्णा की प्रीत। आज इस प्रेम को बहने दो राधा। ये प्रेम का ज्वालामुखी जो 100 वर्षों से सुप्त है, आज इसे जागृत करो। आओ मेरे समीप राधा, इस प्रतीक्षा का अब अंत कर। अब हम ये युद्ध हार चुके हैं। इस समय अब मैं कुछ नहीं कर सकता।
कृष्ण बिना नहीं राधा, जिस कण में राधा बसी उस कण में बसे हैं कृष्ण सदा से। कृष्ण, मेरे वियोग में इतनी पीड़ा से वो कम थी क्या जो सृष्टि की कुटिल शक्तियां हमारा मिलन नहीं होने देना चाहती? आज शुक्राचार्य ही नहीं, उनकी जैसी अनेक बुरी शक्तियों को मैं सचेत कर देना चाहती हूँ कि मैं अब अपने वास्तविक स्वरूप में हूं। यदि अब किसी ने भी कृष्ण को पीड़ा पहुंचाने का प्रयास किया तो मैं गोलोक की स्वामिनी राधा उस शक्ति का अंत कर दूंगी। अब हमारे मिलन में कोई बाधा नहीं डाल सकता कृष्ण।